तो चलें आए, अब आपको बताता हूं कि देखें, मैं तो करता हूं स्कैल्पिंग, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे भी है, स्विंग ट्रेडिंग भी है। अब ये तीनों ट्रेडिंग्स हैं। मेरी बहरहाल मोस्ट जो फेवरेट है वो है स्कैल्पिंग, और वो जो $34,000 बनाए वो भी जाहिर है मैंने स्कैल्पिंग करके बनाए। उसकी रीजन ये है कि 1 घंटे के लिए मैं लाइव आता था। अब 1 घंटे में क्या हो सकता है, वो स्कैल्पिंग ही हो सकती है। अब स्कैल्पिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस पे चलते हैं। स्कैल्पिंग तो सिंपल सी बात है। स्कैल्पिंग को मतलब कोई मैं अंग्रेजी में आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। स्कैल्पिंग का जो सिंपल और मोस्ट इजी डेफिनेशन है इसकी, वो ये है कि आपने ट्रेड लेनी है और फिर भागना है, मतलब ट्रेड लेते ही भाग जाता है स्कैल्पर। ये है स्कैल्पिंग। मतलब ये कि जो स्कैल्पिंग होती है, यहाँ पे ये तीनों ट्रेड्स जो होती हैं, इसके लिए टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब स्कैल्पिंग बहुत ही आप कह लें कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए। आप कह लें कि एक चीज होती है टाइम फ्रेम, वो आपने सबको पता होगा। जो स्कैल्पिंग है वो हो रही होती है 1 मिनट में, वो हो रही होती है बहुत ज्यादा तो 5 मिनट में, और कोई बहुत ही ज्यादा अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे तो 15 मिनट में हो जाती है बात। इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होता है। ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ना स्पेशली, ये तो आप कह लें कि ये तो 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और कुछ लोग तो इसे महीना, 2-2 महीना भी होल्ड कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मुझे खुद भी एक ट्रेड याद है, 1.5-2 माह तक वो मैंने होल्ड रखी, और उसमें कोई मुझे याद है अच्छी तरह से कि 1500 के $2,000 उसमें प्रॉफिट हुआ था, और वो ऐसी थी कि लगा के ऑलमोस्ट मैंने छोड़ी हुई थी। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। बहरहाल ये चीज याद रखें कि आजकल जितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग भी बाज़ का स्कैल्पिंग और इंट्राडे में चेंज हो जाती है, क्योंकि मार्केट एक दिन में इतना ज्यादा मूव कर रही होती है। बहरहाल अभी आके देखते हैं हम लोग कि ये जो है स्कैल्पिंग, इसके डिसएडवांटेजेस, बल्कि मैं एक पूरा आप कह लें कि वो बना लेता हूं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं लाइन, एक ये हो गई, फिर उसके बाद ये हो गई, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ADV, जस्ट लिख लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एडवांटेज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, ये आ गया, फिर यहाँ पे ADV आ गया, फिर डिसएडवांटेज आ गया, और ADV, और फिर डिसएडवांटेज। अब सबसे पहले तो स्कैल्पिंग, आप लोगों को पता चल गया कि स्कैल्पिंग क्या होती है, बहुत ही स्मॉलर टाइम फ्रेम में होती है। एक दफा मैं इससे पहले भी आपको दोबारा से बता देता हूं, आप कह लें कि इधर ही आ जाते हैं, फिर उसको हम रिमूव कर देंगे कि ये जो स्कैल्पिंग है वो आपको 1 मिनट में करनी है, आपने 5 मिनट में, 3 मिनट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब इसको बहुत ज्यादा अगर आपने खींचना है ना, तो 30 मिनट या 1 आवर से ज्यादा आपने नहीं इसको लेकर जाना। मतलब बहुत ज्यादा भी आप इसको लेकर के जाते हैं तो 1 आवर तक। ये सिंपल आप कह लें कि इसका टाइम फ्रेम है। इससे ज्यादा स्कैल्पर कभी भी बड़ा टाइम फ्रेम ओपन ही नहीं करता। हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि डेली का टाइम फ्रेम है, उसमें एक दफा कंफर्मेशन जरूर ले लेता है, क्योंकि ट्रेंड के साथ मार्केट चल रही होती है। बड़े ट्रेंड को छोटे ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, और बाज औकात दोनों अपोजिट होते हैं। वो भी जब आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सिंपल सा एडवांटेज है कि बहुत ही क्विक प्रॉफिट हो जाता है। या तो आपको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, वो बहुत ही आपको जल्दी पता चल जाता है। उसमें आपको कोई किसी बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रेस में नहीं रहना होता कि आप 10 घंटे के लिए आप खाना ही नहीं खा पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब ट्रेड लगी हुई है, अब मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। तो सबसे जो इसका बड़ा एडवांटेज है वो आप कह सकते हैं कि QUIC, क्विक प्रॉफिट। तो बहरहाल इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें क्विक प्रॉफिट होता है, और मतलब क्विक प्रॉफिट भी हो जाता है, ये तो एडवांटेज है। लेकिन दूसरा हम डिसएडवांटेज में ये भी लिखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्विक लॉस भी हो जाता है। तो ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि कुछ लोगों को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये पसंद आ रही होती है, तो जितना जल्दी इसमें प्रॉफिट होगा उतना जल्दी इसमें लॉस भी हो सकता है। तो ये भी बहरहाल माइंड में रखें। इसका एक और डिसएडवांटेज है, मैंने वैसे वहां पे लिखा हुआ था कि ये इसका एडवांटेज है, लेकिन एक्चुअली वो डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि इसमें आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, बहुत जल्दी, मतलब आप कह लें कि चुटकियों में डिसीजन लेना होता है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और वो है कि क्विक डिसीजन, बहुत ज्यादा क्विक। आप कह लें कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बार बार ये क्विक क्विक शॉर्ट और फास्ट, और इसका वर्ड बहुत ज्यादा आएगा, क्विक डिसीजन, ये आपको करनी पड़ती है।
ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसका और एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से बच जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग ना, वैसे जो सच्ची बात है वो परेशान होने वाली बात है। उसकी रीजन क्या है कि आपको हर वक्त मोबाइल पे नजर आ रहा होता है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको लॉस कितना हो रहा है, और वो जाहिर है आप खाना खाने से भी पहले अगर मोबाइल को देख लेते हैं या लैपटॉप को देख लेते हैं तो वो बाज लोगों के लिए जेन्युइनली मुश्किल होता है कि वो उस वक्त खाना भी खा पाए। हाँ, ये इसका एडवांटेज है कि लॉन्ग स्ट्रेस से ये आपको बचाता है और इसकी लॉन्ग स्ट्रेस से बताता है। इसका हम अंग्रेजी क्या कर सकते हैं कि सेव फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेस। ये अच्छा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बड़े स्ट्रेस से बचाता है। ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। और इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इजी टू प्रैक्टिस है, कि बहुत इजी है, मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। इजी टू प्रैक्टिस, ये बहुत इजी है प्रैक्टिस करना। मतलब आप अगर इसको बैक टेस्ट करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इधर हम लिखते हैं ए, इधर हम लिखते हैं बी, और इधर हम लिख लेते हैं सी। ये जितनी भी स्ट्रेटजीज है ना, स्पेशली इसके लिए तो आपको अच्छा भला टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए भी अच्छा भला टाइम चाहिए। एक होती है बैक टेस्टिंग। मैं बिलीव करता हूँ, आई बिलीव कि आपको लाइव मार्केट में टेस्टिंग करनी चाहिए। जो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस होती है वो कहीं नहीं होती। तो उस लिहाज से अगर देखें तो स्कैल्पिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो रही होती है, तो एक ही दिन में आप कोई 20-30 ट्रेड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लाइव अकाउंट पे आपने नहीं करनी, वो प्रैक्टिस करने की हम बात कर रहे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल इसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, वो बहुत नॉर्मल से हैं। वो ये है, बहुत कॉमन है, ओवर ट्रेडिंग इससे हो सकती है। स्कैल्पिंग चूंकि आप बहुत क्विक डिसीजन कर रहे होते हैं तो आप ओवरलॉट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट खराब हो सकती है। तो इन सारी चीजों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। बहरहाल अब आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, कि इंट्राडे ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम में होती है। यहाँ पे पहले वो मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये होती है, आप कह लें कि 15 मिनट से लेके ये चली जाती है डेली के टाइम फ्रेम तक। बाज़ औक़ात मार्केट बहुत ज्यादा स्लो होती है। ये जितने भी टाइम फ्रेम है ना, ये सब आपने स्क्रॉल करने होते हैं, इन सबको एक दफा देखना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात 1 आवर में कुछ और ट्रेंड चल रहा होता है, डेली के टाइम फ्रेम में कुछ और ट्रेंड चल रहा होता है। मतलब आपको एक एग्जांपल दूं, या मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि ये है डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। बहरहाल इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि टाइम फ्रेम को किस तरह से मतलब ये अलाइन किस तरह से करना होता है। कि ये देखें, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये है बड़ा टाइम फ्रेम, और इसमें इस वक्त चार्ट की ये कंडीशन है। यहाँ पे ये कैंडल्स ऊपर जा रही थी और ये मार्केट नीचे आ रही है। अब इसमें देखें कि वैसे तो मार्केट का ट्रेंड बाय में है, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, ये वाला ट्रेंड, ये 1 आवर में, ये आप कह लें कि ये डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट है, ये जो नीचे आ रही है, ये 1 आवर में किस तरह की होगी शेप, ये 1 आवर में इस तरह की शेप होगी। अब आपको एक चीज समझ आई कि स्मॉलर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम बाज़ औक़ात डिफरेंटली मूव कर रहे होते हैं। अब डिफरेंटली मूव करने को हमने पहचानना किस तरह से है कि हम उसको मुसलसल स्क्रॉल कर रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, और फिर उसके बाद हमने छोटे टाइम फ्रेम को भी देखना है, और दोनों को मिला करके आपने अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके साथ आपने ट्रेड करनी होती है। तो दोबारा यहाँ पे चले जाते हैं, और इसको मैं, बल्कि ये यहाँ पे लिखा रहे, ये थोड़ा सा आप कह लें कि इसको भी प्रैक्टिस करना निस्बतन ईजी होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईजी टू प्रैक्टिस, ठीक है, ईजी टू प्रैक्टिस है ये। यहाँ पे कंप्लीट इसको नहीं करते, बहुत मतलब निस्बतन इजी है कि इसमें भी आपको एक दिन में 3 से 4 आप ट्रेड ले पा रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब एडवांटेजेस में तो ये है कि आपको एक तो इजी टू प्रैक्टिस है, नंबर बी ये है कि आपने 1 या 2 मैक्सिमम 2 या 3 ये ट्रेड्स लेनी होती हैं, इससे ज्यादा आपने ट्रेड्स ही नहीं लेनी, जरूरत ही नहीं है। और आप कह लें कि अच्छा, इसमें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच होती है। जब आप 2-3 ले रहे होते हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा होता। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, मोर स्क्रीन टाइम। मतलब जितना आपको इधर देना पड़ रहा है स्क्रीन टाइम, इधर सीटी लिख देते हैं सिंपल, ठीक है, जितना आपको इधर स्क्रीन टाइम देना पड़ता है उतना इधर स्क्रीन टाइम, उससे डबल ट्रिपल स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। इसके डिसएडवांटेजेस में एक और चीज भी है, और वो है न्यूज। आपको पता होगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री
क्या है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ डाटाज आते हैं। ये न्यूज़ डाटाज क्या होते हैं कि मतलब अमेरिका चूंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसमें लेबर की क्या कंडीशंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितनी, वो डाटाज रिलीज होते हैं। फिर उनके बैंक्स के डाटाज रिलीज होते हैं। तो वो सब क्या मूव करवा रहे होते हैं, न्यूज़ मार्केट को मूव करवा रही होती हैं। और वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपने एक ट्रेड लगाई हुई है, बहुत आपने मेहनत से रिसर्च करके टेक्निकल एनालिसिस करके लगाई है, और अचानक से न्यूज़ आती है और यूं मार्केट होती है उस वक्त ऊपर नीचे, और आपकी ट्रेड्स जो है ना वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बाजू का टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ज्यादातर स्टॉप लॉसेस ही हिट होते हैं। तो कहा यह जाता है, बल्कि मैं भी ये करता हूँ, मेरी वैसे ये एडवाइस है, वैसे तो कुछ भी एडवाइस नहीं होता, एजुकेशनल कंटेंट है ये सारा, लेकिन ये एडवाइस है कि कोशिश करें कि न्यूज़ के वक्त में बचें, क्योंकि वो एक प्योर गैम्बलिंग होती है। उस वक्त में स्पेशली प्योर गैम्बलिंग ही हो रही होती है। तो ये तो आप कह लें कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इसके। इसमें फिर एक और भी है कि अगर लाइव मार्केट में इसको आपने प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में, तो उस सूरत में आपको भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये भी इधर नहीं लिखते कि उसमें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए जितनी यहाँ पे एक दिन में आपने 10, 15, 20 ट्रेड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे उतनी ट्रेड्स करने के लिए लिख भी देते हैं यहाँ पे सी मोर टाइम। ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम आपको चाहिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी। इसमें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सेशंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सारा दिन किसी भी वक्त ट्रेड्स करते रहे। जो न्यू लोग आते हैं उनके माइंड में ये बहुत ज़्यादा खुशफहमी होती है कि यार ये ट्रेडिंग ना बड़े मज़े का काम है, कि किसी भी वक्त हो सकता है। मतलब स्पेशली मैं भी सोचा करता था, मुझे याद है कि मेरी शादी ऑलमोस्ट हो चुकी थी और मैं ये सोचा करता था यार ये तो बड़ा ही आसान काम है कि मैं जिस वक्त भी कोई खर्चा आएगा या कोई मुझे पैसे ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं 2-3 ट्रेड्स लिया करूँगा और डायरेक्ट मतलब मेरे पास प्रॉफिट आ जाया करेगा और मैं बस वो पैसे मुझे मिल जाया करेंगे। तो ये एक्चुअली इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें सेशंस होते हैं, एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, और इन तीनों टाइम फ्रेम्स में डिफरेंटली मूव बिहेव कर रही होती है मार्केट। एक बरल आपको टिप देता हुआ जाऊं कि जब भी कोई सेशन स्टार्ट होने लगा होता है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है या लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है या एशियन सेशन वैसे नॉर्मली कहा जाता है, लेकिन एशियन सेशन में भी मेनली टोक्यो सेशन देखा जाता है। तो ऐसा कोई भी जब सेशन स्टार्ट होने लगा होता है उससे जो पहले वाला घंटा होता है उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। कोशिश ये करें कि उस वक्त में टाइम ट्रेड कम करें या कम डिसीजन लें और सेशन स्टार्ट होने के बाद ही डिसीजन लिया जाए तो बेहतर है। तो इसमें ज्यादा जो मैं मतलब जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूं वो है या तो एशियन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। ये जो लंदन सेशन है ये है कबाब की हड्डी, और मतलब आप कह लें कि ये बर्गर में वो जो कबाब होता है ना ये वो है, और ये सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन करता है और सबसे ज्यादा ये सख्त साबित होता है। ये ना सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है बल्कि बहुत से और लोगों का भी एक्सपीरियंस है। तो इसमें लंदन सेशन में ज्यादा वो होती है, तो कोशिश करें कि इससे बचें। अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज किंग, मतलब ये किंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। जब ये आप कह लें ये बच्चा है, ये जवान है, और ये द मोस्ट जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, द मोस्ट एक्सपीरियंस लोग वो कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेडिंग। बाबे बाबे, और आप कह लें जो हेज फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो मतलब 50 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन को ट्रेड्स कर रहे हैं, वो सारे कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उनमें से भी बहुत कुछ होते हैं जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये होकर कहां से आते हैं? ये सबसे पहले स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फिर ये स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। क्योंकि डायरेक्ट कभी भी स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए आए, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस साल 2 साल आराम से चाहिए होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए। डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस आप कह लें या कह लें मोर टाइम टेकन। ठीक है, मोर टाइम टेकन मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेती है ये और बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इजी टू ट्रेड है। इसमें बात बात आपको मार्केट नहीं देखनी, न्यूज आ जाए कुछ भी आ जाए, हाँ बहुत बड़ी कोई न्यूज ना आ जाए जैसे ये जंगे मंगे हो जाती हैं, वॉर्स हो जाती हैं, वो अलहदा सिचुएशन है। इसके अलावा इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त कोई बहुत ज्यादा इजी टू ट्रेड है, ये बहुत ज्यादा इजी टू ट्रेड। और फिर एक और है इसका कि लेस टाइम रिक्वायर्ड, लेस स्क्रीन, ये चीज
लेस टाइम, मतलब बहुत ही कम स्क्रीन आप टाइम आपको चाहिए ना, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बस आपने एक दफ़ा ट्रेड ली है, स्टॉप लॉस लगाया तो टेक प्रॉफिट लगाया है, इसके बाद आप फंडामेंटल्स देख रहे होते हैं, टेक्निकल्स देख रहे होते हैं। दिन में एक दफ़ा खोला, 2 दफ़ा खोला। मेरे एक उस्ताद हैं, वो उनकी बहुत बड़ी फर्म भी है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं बहुत अच्छे, और साथ में वो स्विंग ट्रेडिंग से महीने का 30-40 हज़ार डॉलर आराम से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एनालिसिस करते हैं, ट्रेड्स लगाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये जो 2 ट्रेडिंग्स है ना, स्कैल्पिंग भी और इंट्राडे ट्रेडिंग भी, ये अगर आपको करनी है तो जेन्युइनली इतना बड़ा दिल लेकर आना है। इतना बड़ा अगर दिल नहीं लेकर आया ना, बल्कि मैं अगर पूरे अपने बाजू खोल सकूं ना तो इतना बड़ा आपको दिल चाहिए। और स्पेशली ये तो स्कैल्पिंग करते हुए तो आपको ट्रक जितना बड़ा दिल चाहिए, उसके बगैर आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में आप लोग क्या ही डिसीजन कर लेंगे। तो इसलिए अगर तो आपको स्कैल्पिंग करनी है तो बहुत ज्यादा ट्रेड्स करनी है। कम से कम भी आपको स्कैल्पिंग के लिए 500,000 ट्रेड्स आपके डाटा में सेव होनी चाहिए। यानी कि आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करें, ट्रेडिंग व्यू में पूरा प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। वहां पे आप बिफोर आफ्टर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, यानी कि ट्रेड लेते वक्त भी स्क्रीनशॉट लेना है, ट्रेड लेने के बाद भी स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद उसको सेव करना है। और कम से कम भी 500,000 ट्रेड्स अपने फोल्डर में सेव करनी है। फिर डिसाइड करना है कि मैं टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर रहा हूं, मैंने कितनी ट्रेड्स अ डे लेनी है, के बाद आपने रियल ट्रेडिंग की तरफ आनी है। बदर भाई हमको भी बताइएगा, हम आपकी तरह किस तरह बना सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी हफ्ते में $14,000 बनाएं। हफ्ते में $14,000 तो नहीं थे, 2 हफ्तों में $34,000 थे। बहरहाल इस सब को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अच्छा, वो एक्चुअली क्वेश्चन तो ये है कि 2 हफ्तों में $34,000 मैंने बनाए थे। अब वो कैसे आप बना सकते हैं? देखें, मुझे ट्रेड करते हुए हो गए हैं कितने, ऑलमोस्ट मोर देन 7 ईयर्स आराम से ये हो गए हैं। तो अब खुद समझ जाएं, लेकिन इससे भी जल्दी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं कि देखें, आप अगर हर महीने में हजार ट्रेड्स बैक टेस्ट करें, लाइव टेस्ट करें, पूरा डाटा आपके पास सेव हो, 6 महीने इसी तरह से आप दबा करके दें। शर्त यह है कि 6 महीनों में 3-4 हजार ट्रेड्स देखें। $2 लाख पे $34,000 बनाना ये मजाक है। मतलब आप कह लें कि दुनिया का कोई बिजनेस इतना देता है, अब उसके पीछे फिर इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये अगर आप कर लेना कि 6 मंथ्स में आप कर लें कोई ऑलमोस्ट कितनी ट्रेड्स, कोई कम से कम भी आपको 5,005 के ट्रेड्स आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस। अब लाजमी नहीं है कि ये अगर मैं तरीका बता रहा हूँ कि 100% ऐसे होगा। अब लक पे भी बेस्ड करता है, दुआएं भी आपने करनी है, मेहनत भी करनी है, लेकिन इतना आपको एटलीस्ट इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बाद आपकी मार्केट पर इतनी ग्रिप बैठ जाती है कि आप मार्केट को बहुत ईजीली प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अलबत्ता जो बात है कि $34,000 मैं कितने अरसे में बना लूंगा, तो ये नसीब की बात होती है। दिस डिपेंड्स अपॉन लक, आपकी लक कितना काम करती है। फिर आपकी इमोशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मतलब कि अगर आपकी इमोशंस नहीं है ना, मतलब आप बात बात पर घबरा जाते हैं, बात बात पर आपको डर लगता है, तो फिर आप 34,000 क्या, फिर आप $34 भी नहीं बना सकते। आपको स्ट्रेस होने लग पड़ता है, आप टेंशन लेने लग पड़ते हैं, फिर बिल्कुल भी $34,000 भी नहीं बनेंगे। बदर भाई, स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करते हैं? उनके पास टाइम कम होता है, वो किस मेथड को अपनाएं इन तीनों मेथड में से? अच्छा देखें, स्टूडेंट्स तो फिल वक्त पढ़ाई करें अच्छे से, उसके साथ मैं तरीका ज़रूर बता देता हूँ। हम बिल्कुल आप कह लें कि नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप कह लें कि यहाँ पे बारी आ रही है कि स्टूडेंट्स क्या करें। अब देखें, स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 तो एजुकेशन पे फोकस करें। अब सेकेंडली उन्होंने क्या करना है? सेकेंडली उन्होंने करना है, अच्छा इसमें पहले गलत हो जाएंगे, सीधी सी बात है, मैं मेहनत करके यहाँ पे पहुंचा हूं, मैं हूं मैट्रिक फेल, सबको पता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स को मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी। आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन। उसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस, और आपने जो इसके बाद एक और काम करना है, आपका ड्रीम तो होना चाहिए, लेकिन ड्रीम ओवरनाइट नहीं होना चाहिए। ओवरनाइट ड्रीम नहीं होना चाहिए। ये काम बिल्कुल गलत है। ओवरनाइट ड्रीम्स आपने नहीं रखने, आपने रखना है ड्रीम, फिर प्रैक्टिस करनी है। साल 2 साल 3 साल जितना भी साथ आप एजुकेशन चल रही है उसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। एट द एंड आपने करना ये है कि जितना एक छोटी सी अमाउंट, $50 हो सकते हैं, $10 हो सकते हैं, $20, $100, $500, मतलब अपने हिसाब से आपने छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट लेकर के इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बाद फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, कितना पानी से बाहर हैं, और
और जितना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हुए उसको फॉलो करते हुए फिर आपने मजीद अपने कैपिटल को बढ़ाना है। और फर्ज करें कि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा और लॉस हो रहा है तो उस मौके पे आपने रुकना है, पीछे हटना है, दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, देखना है कि मैं गलतियां कहां कहां कर रहा हूं, उसके बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद आपने देखना है, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम में आप स्विंग ट्रेडिंग भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, स्कैल्पिंग भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और इंट्राडे में मैं तो जो सजेस्ट करता हूं, एडवाइस नहीं करता, सजेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट होते हुए आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप फ्री होंगे, थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आप ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है। होपफुली ये आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट आपने लाजमी करना है, लाइक करना है, बहुत मेहनत हुई है इस पे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।